हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर। तो बच्चों, नई क्लास, नया टॉपिक शुरू किया हम लोगों ने, उसकी सेकंड क्लास है आज। टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो एग्जाम में जब आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर एक क्वेश्चन आपको एक टाइप का पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि थैली में रुपए को आपको जो रुपए दे देता है अलग अलग आपको, चाहे 50 पैसे, 1 रुपए, कैसे भी आपको अनुपात दे देता है 2-3 सिक्कों। फिर कह देता है कि टोटल रुपए इतने हैं, तो आप इनका ये बता दीजिए ये सिक्के कितने हैं, इसमें इतने रुपए के, 2 रुपए के सिक्के कितने, 5 रुपए के सिक्के कितने, 50 पैसे के सिक्के कितने। उस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हो, वहां पर सोचने लग जाते हो। या तो सिक्के गिनते हो, सिक्के गिनने में 4-5 क्वेश्चन का टाइम आप लोग वहां पर लगा देते हो, या फिर सोच करके उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, सोचते हो थोड़ी देर, फिर कहते हो नहीं होगा, नहीं पार पड़ेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उनका एक छोटा सा सोल्यूशन है, ज्यादा बड़ा नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे आप लोग करना, कहीं पर भी आपसे गलती नहीं होगी पीछे। और जो देखो कई बच्चे अभी ग्रुप डी की एग्जाम भी, ग्रुप डी के जो पेपर है वो भी सामने आ रहा है, तो उसकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं कई बच्चे। अभी रीट की नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, तो जिन बच्चों को यह लग रहा है कि मेरा रीट का जो अभी पेपर हुआ उसमें नहीं होगा, तो वो नई एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, नए पेपर की एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको वहां पर बेनिफिट होगा। आप लोग अभी से लग जाओ, ये मत सोचो कि मेरे को लास्ट में करना है, नहीं, अभी से लग जाओ। आपको पता है कि वैकेंसी घोषणा हो गई तो वैकेंसी जरूर निकलेगी और पेपर भी जरूर होगा, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, आपको बेनिफिट होगा इस चीज का। ग्रुप डी वाले हैं, जैसे मैंने वीडियो की एग्जाम के लिए आपको जो मैराथन क्लासेस कराई थी, उसी तरीके से मैं आपको एक टेस्ट सीरीज टाइप कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन कराऊंगा सब टॉपिकों के मिक्स। जो ग्रुप डी के बच्चे हैं, रेलवे ग्रुप डी के, क्योंकि वो बच्चे क्या है कि 10 वो बच्चे कमजोर होते हैं मैथ में। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ की वजह से पेपर को फाइट नहीं कर पाते। वो कहते थे कि मेरा मैथ का पेपर मेरा सही नहीं हुआ, मैथ के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो उन बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस सेट एक तरीके से आ जाएगा ये, और ज्यादा तो नहीं मिलेगा आपको, पर ज्यादा ज्यादा 10 या 15, मैक्सिमम 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। और मैंने पहले भी आपको कहा था वीडियो के पेपर में भी कि मैं आपको ये नहीं कहता कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं वो हूबहू मिलेगी, पर जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो आपको बेनिफिट ही एक तरीके से आपको बेनिफिट है जो क्वेश्चन में। और हूबहू क्वेश्चन भी अपने मिलते हैं। मैराथन क्लासेस में मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन हूबहू आपको वीडियो के एग्जाम में मिला है। कई बच्चे ये कहेंगे कि वीडियो के एग्जाम में IIT जी के क्वेश्चन थे, उनकी पहले भी कोई सूचना नहीं थी कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोगों ने तो सिर्फ जो हर बार जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसी तरीके से तो हम लोगों ने कराया था कि वहां पर सिर्फ इतना लिखा था कि गणित सब्जेक्ट आएगा। अब आगे ध्यान रखेंगे हम लोग भी, तो आप लोगों को फिर भी जो क्वेश्चन मैंने जो टॉपिक पढ़ाए थे उनमें जो क्वेश्चन आपको बताया था उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गए। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, उसका तरीका बता दिया, उस टाइप के दो पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है वो, और उसी क्वेश्चन की हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी थैली में जो रुपए होते हैं उनका आपको मान लो कि कोई सिक्के कुछ भी हो सकते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, कितने भी दे सकता आपको, जरूर नहीं 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, कितना भी दो। मान लो आपके पास कोई सिक्के है, सिक्के आपको कितने रुपए के ये नहीं पता आपको, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है और 80 रुपए का सिक्का है, ये आपको दे दिए एग्जाम में, दे दिया, इतना तो आपको दे दिया। अब इसके अलावा आपको इनका अनुपात देगा। पहले तो ये दे देगा कि ये रुपए में दे देगा, पैसों में दे देगा, कैसे भी आपको दे देगा। इस क्वेश्चन में आपको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में आपसे कैसे कैसे क्या देगा और क्या पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, उसमें क्या देगा, पहले देखो ये चीज तो आपको जरूर देगा, तीन टाइप के आपको सिक्के देगा। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या देता है, 3 टाइप के क्वेश्चन सिक्के देता है। तो मान लो कितने भी सिक्के देते हैं, तो मान लो मैंने सिक्के मान लिया 1 रुपए का सिक्का दे दिया, 20 रुपए का, 80 रुपए का, मेरे को नहीं पता कितना है। फिर इनका अनुपात आपको दे देगा, कितने अनुपात में सिक्कों की संख्या है। एक क्वेश्चन में तो आपको क्या देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, और एक टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो बनता है उसमें आपको इस सिक्कों से जो रुपए बनते हैं उनका अनुपात आपको देगा, कितने अनुपात में इनके रुपए बन रहे हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्के दे दिए, फिर आपको यह कह देगा कि 1 रुपए के जो 1 रुपए के सिक्के से जो रुपए बन गए उनका अनुपात, और 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात, और सिक्कों का अनुपात न देकर के आपको जो उनसे रुपए बन रहे हैं टोटल उनका अनुपात आपको दे देगा। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराएगा, पर फाइनल जाकर के आपको क्वेश्चन में जो तरीका यूज करना है वो एक ही तरीका है। अब देखो मान लो आप लोगों को अनुपात ये दे दिया कि x अनुपात, y अनुपात, z अनुपात में आपको इनको संख्या दे दी, इनकी संख्या आपको दे दी। अब आपको पहला काम क्या करना होगा
कि जिसका जो अनुपात दिया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो उसके अनुपात के साथ। तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये कह दे कि 20 जो रुपए है उसके कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछ ले। और टोटल रुपए मान लो आपको 8 रुपए टोटल दे दिए, 8 रुपए आपको टोटल दे दिए, तो आपको ये पूछ ले कि आपको कितने सिक्के, मान लो ये कहते कि बी का अनुपात भाई है, आपको दे दिया। फिर आपको ये कह रहा है कि 20 रुपए है, मान लो बी की जगह आपको 2 रुपया 50 पैसा कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, और उसकी जगह ये कहते कि 50 पैसा, मान लो 50 पैसे को बी की जगह मान लो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो वो क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, पूरा पहला काम तो आपको क्या करना है, इनका गुणा कर लो आपस में, रुपए को अनुपात के साथ गुणा कर लो, ये होगा ax प्लस। अब दूसरा काम क्या करना, अनुपात को गुणा करके, रुपए को अनुपात के साथ गुणा करके इनको आपस में जोड़ देना, by प्लस cz। ये काम कर लिया अपन ने, इतना काम हो गया। अब दूसरा काम अपने को क्या करना है, वो है कि इनको जो जोड़ दिया, जोड़ने पर जो अपने पास जो आंसर आ रहा है उसको यूज करेंगे हम लोग। कहां यूज करेंगे, अब हमें निकालना है कि मान लो 20 रुपए है, उनकी संख्या अपने को निकालनी है कि 20 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बी का जो अनुपात आपको दिया है उससे गुणा कर देंगे टोटल रुपए को। बी का अनुपात कितना दिया आपको, वाई दिया है, उससे टोटल रुपए को गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे इसका पूरे का, ये जो योग आपके पास आ रहा है इसका पूरे का भाग दे देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब एग्जाम्पल आप करोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी क्लास अटेंड करना लास्ट तक, और एक क्वेश्चन में आपसे पूछना, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर देकर जाना। इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खुद को प्रैक्टिस करनी होगी आपको। बगैर प्रैक्टिस आप लोग ये सोचोगे रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं होगा। रटने से 20 क्वेश्चन रटोगे, एक क्वेश्चन रटने से याद रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे, गलत कर दोगे, किसी एक का आंसर दूसरे में कर दोगे, और समझ लोगे, खुद सोल्व करोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, 5-4 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करोगे आप लोग, तो कमजोर से कमजोर बच्चा उसकी भी थोड़ा वो समझ में आएगा। अभी है कि कोई होशियार बच्चा है उसकी थोड़ा वो 2-3 क्वेश्चन में समझ ले, कमजोर बच्चा वो 10-12 बार प्रैक्टिस करेगा, 10-12 क्वेश्चन ऐसे करेगा तो उसकी ये तरीका समझ में आ जाएगा। समझ गए आप लोग। और इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, रीड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो वीडियो वाली एग्जाम में थी, पटवार वाली हुई थी, उसमें पूछा। तो देखो ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सीरियसली लेना और इस क्वेश्चन को सोल्व करना, खुद सोल्व करने की कोशिश करना। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, आपको एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, आपको 4-5 एग्जाम्पल खुद कराऊंगा। एक ये क्वेश्चन लेकर चलेंगे आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टॉपिक आपकी, इस टॉपिक से जो ये क्वेश्चन पूछा, अगर आपको पूछेगा तो आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास, आज की क्लास का आपका मकसद यही है कि आपका ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले तो इस क्वेश्चन को आपको कम से कम टाइम में करना है। जो तरीका मैं आपको बताता हूं उससे कम से कम आप लोग ये कहने लगे एक्स बी वाई, इनमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। एग्जाम्पल जब करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कहां क्या करना होगा आपको, कहां क्या चेंज करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, देख लेना। अब चलो फिर क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल 1800 रुपए के सिक्के हैं तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब आपको जो टोटल देगा वो रुपए देगा, आपको ये नहीं देगा कि कितने सिक्के हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या देगा, रुपए आपको दे रहा है यहाँ पर, यह नहीं दे रहा कि कितने सिक्के, टोटल सिक्के आपको नहीं दे रहा है। सिक्कों का आपका अनुपात बता दिया, ये बता दिया कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। क्या क्या बताया आपको, 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के हैं बैग में, और जिनका अनुपात कितना है 4:3:2। और टोटल जो रुपए हैं बैग में, जो सिक्कों का जोड़ करके जो रुपए बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1800 रुपए। तो आपको ये बताना है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखते हो तो वहां पर क्या करते हो, जोड़ने लग जाते हो, गिनने लग जाते हो कि 2 रुपए का सिक्का ऐसे निकालेंगे, 5 का ऐसे निकालेंगे, करते करते वहां पर 5-10 क्वेश्चन होगा, टाइम एक ही क्वेश्चन में ले लेते हो, फिर भी क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तरीका ध्यान में रख लेना, 5-4 बार प्रैक्टिस करोगे, खुद अपने आप आपके तरीका समझ में आएगा। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करेगा आप लोग गलत नहीं करोगे क्वेश्चन को।
आप कई बच्चे क्या होता है, सोचने लग जाते हैं, सोचते सोचते टाइम बर्बाद कर देते हैं फालतू में। तो सोचने से कहां मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अब इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं, एकदम बेस्ट तरीका आपको बताता हूं, उस तरीके से आप लोग करना और आपका ट्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर शुरुआत करते हैं ट्यूशन की। अब देखो आपको कितने कितने रुपए का सिक्का दे रहा है, एक तो 1 रुपए का, एक 2 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के आपको बैग में दे रहा है। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है, 4 है, 2 रुपए वाले का कितना है, 3 है और 5 रुपए वाले का कितना है, 2 अनुपात है। ठीक है, अब इनको जो सिक्कों का अनुपात आपको दे दिया, सिक्के आपको बता दिए कि कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। तो अब इनको गुणा कर दो आपस में। तो ये गुणा कर दिया मैंने, 1 को 4 के साथ, ये 4 आ गया, 2 को 3 के साथ, ये कितना आ गया, 6 आ गया और इसको किया 10 आ गया। अब इनको आपस में जोड़ दो, ये जो मान आपके पास आता है इनको आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 20। इतना काम हो गया। इतना काम आसानी से आप लोग कर सकते हो। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात आपको 4 दे रखा, तो उसको उसी के साथ गुणा करो, किसी और के साथ मत करो और फिर तीनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया, 20 आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। तो क्या निकालना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। तो 2 रुपए के जो सिक्के उनका अनुपात कितना, उनका अनुपात है बच्चों 3। टोटल रुपए आपको कितना दे रखा है, टोटल रुपए आपको दे रखे यहां पर 1800। टोटल रुपए आपको कितने दिए, 1800 दिए। तो ये हो गया 1800 बच्चों। अब भाग किसका देना आपको, इसमें भाग देना, ये जो मान आपके पास आ गए इनको जोड़ने पड़े, तो इसका भाग इसमें दे दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों, इसे 20 से कट गया तो कितनी बार गया, 90 बार कट गया। ठीक है, अब इसको 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 270। तो जो 2 रुपए के सिक्के उनकी संख्या कितनी है, 270 है। अब जरूरी नहीं कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे आपको, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ सकते, क्योंकि वो भी तो आपको यहां पर दे रखा है ना। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछे सेम टू सेम इसमें ये पूछेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन आपको मिल गया, इसमें दे दिया 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ये अनुपात भी आपको सेम दे दिया और यहां पर आपको ये दे दिया 1800 रुपए। फिर आप लोगों को ये कह दे, जरूरी थोड़ी 2 रुपए के पूछे, आप लोगों का तो 2 का निकाला हुआ है और आप इतना पढ़ लिया फिर लगे। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर देना। गलती करोगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ लेगा तो क्या करोगे, 2 रुपए के भरोसे रह गए ना। 2 रुपए में अलग मान आएगा, 1 रुपए में अलग आएगा, तो उसको 1 रुपए वाला अनुपात लिखना होगा। 1 रुपए वाले का अनुपात कितना, 4 है, तो वो लिखना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, गलती मत करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको गलती मत करना, छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे आपकी चीज समझ में। अब कई बार यह जरूरी थोड़ी है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की दे, कई बार पैसे में भी दे सकता है आपको। 1 रुपया दे दे, 50 पैसा दे दे, 25 पैसा दे दे, या फिर तीनों पैसे में दे दे, तब आप क्या करोगे, दे सकता है ना क्वेश्चन। तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सोल्व करेंगे हम लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि बैग में 132 रुपए के सिक्के हो तो बताइए 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। बात वही है, आपको दे दिए कि 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं बैग में। कोई थैली है, थैली को मैंने 20 पैसा का सिक्का डाल दिया, 25 पैसा का सिक्का डाल दिया और 50 पैसा का सिक्का डाल दिया। फिर अनुपात बता रहे कि 20, इन तीनों का अनुपात आपको दे दिया कि 1:2:3 अनुपात में, 1:2:3 में है। बता दिया टोटल रुपए जो बन रहे हैं थैली में, जो टोटल रुपए है वो आपको कितना बता रहा है, 132 रुपए है। तो आपको यह बताना है कि 20 पैसे के जो सिक्के वो कितने हैं। वही तरीका यूज करना, बस एक छोटा सा चेंज आपको यहां पर करना होगा। वो क्या चेंज करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर कितने कितने पैसे की दे रखे आपको, 20 पैसे का दे रखा है, 25 पैसे का दे रखा है और 50 पैसे के सिक्के आपको दे रखे। इनका अनुपात क्या है, 1:2:3। इनका अनुपात इनके नीचे लिख लो और आपस में इनके साथ ही गुणा कर दो, अनुपात के साथ गुणा कर दो यानी सिक्का में। तो कितना आ गया 20, ये 25 है यहाँ पर बच्चों, कितना है 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्के यहाँ 50 का, यहाँ पर 25 पैसे के हैं जिनका अनुपात कितना 2 है।
ये कितना आ जाएगा 50 आ गया, ये कितना आ गया 150 आ गया। इन तीनों को आपस में जोड़ दो, योग कितना आएगा आपके पास 220। 220। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, वो मेरे को पता है क्या सवाल आपके मन में उठेगा, वो देख लेना। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यही पर बताऊंगा, और पहले आपके मन में सवाल उठाना जरूरी है। तो अभी आपको आंसर क्या पूछ रहा है? आंसर पूछ रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको पूछ रहा है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो वो आप कैसे निकालेंगे वो देखना। 20 पैसे के जो सिक्के उनका अनुपात कितना 1 है। टोटल रुपए आपको कितने दे दिए 132 दे दिए, और ये जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 220। अब एक गलती आप लोग यहां पर करोगे, वो मेरे को पता है क्या गलती करोगे, आप इसी तरीके से लेकर चलोगे। तो आप देखो बात हो रही यहां पर, दोबारा पीछे आ जाओ। ये क्या है पैसों में दे रखा है, ये पैसों में दे रखा है ना आपको 20 पैसे 25 पैसे, और ये किस में दे रखा है आपको रुपए में दे रखा है। तो इसको भी पैसे में चेंज कर लो, 100 से गुणा कर दो। आपका जो सवाल उठ रहा था वो यही पर सोल्यूशन होगा। इसमें भाग दोगे तो एक पूर्ण संख्या भी नहीं आएगी, 132 में 220 का भाग दोगे तो गलत करोगे ना। तो गलती का इलाज मैंने बता दिया आपको, गलत नहीं होगा। मेरे को पता था आपके मन में जरूर ये सवाल उठेगा, तो उसका इलाज मैंने आपको बता दिया। इलाज नहीं, कन्फर्म इलाज है इसका, ये करना भी जरूरी है। ये इलाज नहीं करोगे, 100 से गुणा नहीं करोगे, जब पैसों में बात दी हुई है 100 से गुणा नहीं करोगे तो गलती कर बैठोगे। यहां पर जब पैसों में लेकर चल रहे हैं हम लोग इनका योग, तब इनको भी पैसे में चेंज करना, वरना पर्सन गलत हो जाएगा और वहां पर सोचते रह जाओगे दोबारा। ठीक है, ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें बच्चा क्या, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हार्ड होते हैं उनको तो ज्यादा फोकस करते हैं उन पर, तो और जो क्वेश्चन थोड़े सरल से दिखते हैं उन पर वो क्या करते हैं, छोटी सी बात है यार छोड़ दो, फिर वो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात पर, छोटी सी बात भी प्रॉब्लम ला देती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब देखो 1 0 से 1 0 तो मैंने ये काट दिया। अब 132 में 22 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 22 इंटू 6 132, ये 6 बार गया। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना 60। तो 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है 60 है, 60 है। ठीक है बच्चों, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या चेंज देगा वो देखना आप लोग, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या चेंज आपको देगा। फिर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके उसका कमेंट में आंसर सब बच्चे को देना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए बच्चों। एक बैग में 2 रुपए 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोट है, जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल मिलाकर 145 नोट हो तो 2 रुपए के कितने नोट है। क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अड़के में मत लेना, जो पिछला तरीका हम लोग ले रहे थे वो तो यूज में लेंगे, उससे पहले क्या चेंज करेंगे वो देख लेना। ठीक है, अड़के में मत लेना क्वेश्चन को। मैंने पहले बताया था, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ ले वो रटाया तरीका आपका रह जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर बैठोगे। अब आपको यहां पर क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है, सेम चीज है, कोई चेंज कोई। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि इनके मूल्य का अनुपात 3:4:6 है। मैंने क्या कहा था, वहां पर आपको क्या देगा, संख्याओं का अनुपात देगा, तब तो आपको क्या देगा, रुपए दे रखा था। अब इनके मूल्यों का अनुपात दे दिया और तब आपको कुल मिलाकर नोट दे दिया। आपको 145 नोट है, किसमें, बैग में 145 नोट है। मूल्यों का अनुपात दे दिया आपको, संख्याओं का अनुपात आपको नहीं दिया ना, पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, 2 रुपए के कितने नोट है पूछ रहा है ना। अब देखो क्या करना आपको, छोटा सा काम आपको करना है बच्चों, ज्यादा हार्ड काम है नहीं है। कितने कितने हैं, 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए है ना, इनके नोट है। इनका अनुपात कितना है, 3:4:6। तो इनकी संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग, जो नोट है उनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इनकी संख्याओं का अनुपात निकालेंगे हम लोग। संख्याओं का अनुपात
फर्स्ट काम क्या करेंगे, संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो 2 रुपए का अनुपात कितना है, 2 रुपए के नोट का कितना 3 अनुपात है, और जो 5 रुपए वाले उनका अनुपात कितना है 4 है। और देखना ये उल्टा, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने। अनुपात को ऊपर लिखेंगे और उसमें भाग देंगे रुपए का, ठीक है। छोटी सी उपचुक हो गया था, अंश को हर में लिख दिया, हर को अंश में। अब आपको क्या करना है, 3 जो अनुपात है वो किसका है, 2 रुपए का, तो उसमें 2 का भाग दे दो। अब देखो कैसे अनुपात निकालेंगे, संख्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो ये ध्यान में रखना, मैंने आपको ये बताया था, तो ये मत देखने लग जाएगा कि ऊपर ये है तो ये भी, इसीलिए मैंने आपको बताया। थोड़ा सा देखो, ये भी ध्यान में रखना कि अनुपात को ऊपर रखना है और रुपए का उसमें भाग देना है। ये मत कर देना कि रुपए को ऊपर लिख दिया और उसमें अनुपात का भाग दे दो, ये भी मत कर देना, गलती मत करना ये, ठीक है। 3 के अनुपात में क्या है 2 रुपए, तो 4 के अनुपात में क्या है 5 रुपए है, और 6 के अनुपात में क्या है 10 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर के, ये भिन्न में अनुपात तो इसको एक संख्या में कर लो चेंज। तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाले जो है उनका ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, 10 से गुणा कर दो इनको। 10 से गुणा करोगे तो 2 बार कटेगा 5, तो ये रहेगा 5 दिए 15, 2 से 5 बार कटेगा ना, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, और यहां पर 1 बार कट गया तो ये हो गया 6 हो गया। अब इन अनुपात का योग कितना है बच्चों, इनका योग है 29, जो अनुपात आ रहे हैं इनका योग 29। अब यह मत करना कि सर वहां पर तो आपने अनुपात, यहाँ पर अनुपात अभी नहीं दिया, अनुपात निकाल लिया तो उसको रुपए के साथ गुणा कर दे, नहीं वो काम नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर नोट दिए हैं, ना कि हमें रुपए दिए हैं। तो अब हमें क्या है, 2 रुपए के नोट की संख्या हमें निकालनी है। 2 रुपए के नोट, 2 रुपए के कितने नोट है ये हमें निकालना है। तो जो 2 रुपए हैं उनका अनुपात कितना आ रहा है, उनका अनुपात आ रहा है 15, और टोटल जो नोट है वो कितने 145 है, और भाग किसका देना आपको, इसमें भाग देना है 29 का। यह ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, हमेशा गलती मत कर देना। मैंने अभी जो बताया था आपको, पीछे पीछे चल रहे थे एक दूसरे पीछे पीछे मत चढ़ना। कई बार क्या, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन में बच्चे क्या है कि उनको क्वेश्चन आता भी नहीं है, फिर भी वो सोशल मीडिया पर उस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। क्यों देते हैं उनको गलत आंसर, क्योंकि उनकी अधूरी तैयारी है। सरल सरल क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बावजूद भी वो गलत आंसर देते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ो, परफेक्टली पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो उसको तो करना ही करना है, वो क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अब ये टॉपिक आज आप पढ़ रहे हो, आज की क्लास अगर आपने पूरी ईमानदारी से अटेंड की है, तो आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से आपको कैसे भी घुमाकर के क्वेश्चन पूछ दे, गलत नहीं करोगे बच्चे, गलत नहीं करोगे कभी, समझ गए। अब देखिए, भाग दे दो 29 का 145 से भाग दोगे 5 बार गया, और 15 पंजो 75। तो अब जो 2 रुपए है उनके नोट कितने हैं बच्चों, उनके नोट है 75 नोट है, उनके 75 नोट है। आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, और उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर देना ईमानदारी से। जो भी आपका आंसर होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा दूं और सब बच्चे उस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दे दो। चलो फिर क्वेश्चन पढ़िए। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 50, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 100, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 150, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है 200। तो ए बी सी डी कैसे भी आंसर दे देना, 200 वगैरह 100 वगैरह 50 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी डी में भी आंसर दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि क्या आंसर आप दे रहे हो। पर क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर देना, तुक्के मत लगाना। तुक्के लगाओगे आप लोग ये देखो कि यार लोग बी भी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, तो हम लोग भी बी भी दे दे, ये भी देख रहे हैं, हम भी दे दे, हमारा भी सही है। क्या पता है इतने बच्चे उतने बच्चे गलत भी कर दें, जरूरी थोड़ी है सभी आपकी तरह लग जाए एक देख एक है, जरूरी थोड़ी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर देना, इससे आपके मन में तसल्ली हो जाएगी और आपका ये भी पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे समझ में आ गई आज ये क्लास। जब ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, तो आपकी एक बात तो कन्फर्म, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे आज की क्लास समझ में आई है या नहीं है। मैंने आज की क्लास ईमानदारी से पूरी अटेंड की है नहीं की, कहाँ गलती की है क्लास अटेंड करने में, या कहीं कोई गलती और होगी, तो वो आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठेगी। अगर आपकी टॉपिक समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत, और आपने पूरी क्लास ईमानदारी से अटेंड किया तो क्वेश्चन को आप सही कर लोगे पूरा का पूरा।
अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो सभी से। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।